हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो यार, पिछली वीडियो में हमने डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और आज हमारा ये आखिरी टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर का। ये शायद 10 क्लास मैंने पहले डाल दी है, ये 11वीं क्लास है। छोटे छोटे पार्ट्स करके मैंने डाले हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आज देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इतने दिनों तक जो हमें पढ़ना था वो चीजें थी समझने लायक। अब जो बातें बची है ये बची है सिर्फ जानने लायक। ठीक है। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, इसमें आपको सिर्फ 4 रिएक्शन है, 4 टाइप की, वो जाननी है। नंबर 1 है कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब क्या होता है? हीट निकलना। क्या निकलना? हीट। तो जैसे ही कोई रिएक्शन होती है उसमें, जब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके कुछ चेंज आते हैं। चेंज क्या आते हैं? स्टेट में चेंज आना, कलर में चेंज आना, हीट निकलना। ठीक है। तो ऐसे मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए थे। उसी तरह जब कंबशन रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है? हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। तो देखिए, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकली? हीट निकली। ये बात समझ आ गई। अब देखिए, CH4, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीथेन। याद होगी। अब ये मत पूछना कि इसे मीथेन क्यों कहते हैं, वरना देख लेना मैं ये थप्पड़ लगा दूंगा इस बार। ठीक है। यार, इतनी मेहनत की, आप लोगों को चीजें बताई हैं। ठीक है। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? CO2 बन गया, प्लस H2O बन गया। और साथ में क्या रिलीज हो गई? हीट रिलीज हो गई। क्या आपको कंबशन रिएक्शन के बारे में पता लगा? देखो, इसमें लिखना कुछ नहीं होगा आपको, ये बस जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है। 4 पॉइंट है। उसके बाद एक एक फोटो आएगी, एक स्क्रीनशॉट सा चलेगा, लास्ट 1 मिनट तक रखूंगा उसको। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट का कुछ लिखा होगा, वो समझा मैं पहले दूंगा। और एक लिखा हुआ PDF से चलेगा। ठीक है। तो आपको नोट कर लीजिएगा। सेकंड, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज का जुड़ जाना। अब जुड़ते कैसे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप दोगे 4। नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं होता, 2 और 2 22 होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 2 + 2 कितने होते हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा है 2 और 2 कितने होते हैं। अब 4 आप लोग ने बोला, मैं तो 22 बोलूंगा। ठीक है। तो देखो, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या है? कार्बन है, लेकिन बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो अगर जब इसको हीट किया गया हाइड्रोजन देके, तो क्या हुआ? एक बॉन्ड टूट जाएगा। टूटता है या नहीं टूटता है? और हमने पहले भी देखे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? ये है अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड है मतलब इसे हम तोड़ के सैचुरेट कर सकते हैं। तो सैचुरेट करते हैं। देखिए, ये डबल बॉन्ड थे, हमने तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब सिंगल बॉन्ड किया तो कार्बन की दोनों के पास एक एक वैलेंसी कम हो गई। और वैलेंसी कम हुई तो कौन ऐड हो गया? ये हाइड्रोजन। एक ये रहा और एक ये रहा। ये आर कोई कैटलिस्ट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं। पर आपको ये बात समझ आएगी, ये एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड कार्बन में चेंज होगा। ठीक है। देखिए, अब है तीसरा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना। 4 में से 3 गए, कितने बचे? एक। एक ही बचता है ना? हाँ, 4 में से 3 गए, एक ही बचता है। तो देखिए, अब ये क्या है? CH4 है, आपको दिख रहा होगा CH4 दिख रहा है। ये एक H, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, CH4। ठीक है। अब अगर इसको क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो देखिए, इसने CH4 ने क्या किया? एक हाइड्रोजन छोड़ के क्लोरीन के साथ
रिएक्शन कर लिया। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा तो जब एक हाइड्रोजन छूट गया था, वो हाइड्रोजन इस दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई। अब एडिशन में क्या था, दो चीजें जुड़ रही थी, और सब्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन दूर जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे, इसमें हाइड्रोजन हट रहे थे। हटने को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आई बातें समझ में? ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब एक और चीज बचती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो ये आप नोट कीजिए, फिर हम बाद में मिटाते हैं इसको। आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए, नंबर 4 पे है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास है इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। अब अगर आपसे पूछा जाए इथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, बताइए। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने बीच में जो एरो आता है वो लिख दिया। एरो के बाद हमारे पास आया इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने लिखा इथेनॉल, इधर लिखा इथेनोइक एसिड। तो अब आप मुझे सोल्व करके बता सकते हो ये इक्वेशन, बोलिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका KMnO4। ठीक है, या KCrO2। ठीक है, तो बताइए कौन बता पाएगा कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है और इथेनोइक का फॉर्मूला क्या है। क्या रीजन था कि ये इथेनॉल इथेनोइक एसिड में चेंज हुआ इस कैटलिस्ट के कारण। देखिए, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 CH2OH। यही होता है या कुछ और होता है, बताइए, बोलिए। यही होता है। देखिए कैसे बनेगा, C ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5। CH4, सॉरी सॉरी, CH4 नहीं, 4 आएगा तब तो ये यहाँ जुड़ेगा ही ना। CH3CH2OH। क्या ये बात समझ आ गई? देखिए, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। CH3CH2OH, CH3CH2OH। आ गई ये बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या हुआ, ये बन गया क्या, इथेनोइक एसिड। कैसे बना, देखो, CH3, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, चेंज क्या आएगा, COH डबल बॉन्ड O। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, इसमें कोई दिक्कत? देखो, अब इसका अगर मैं बनाना चाहूं स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा, ये हुए H3, हो गए CH3, फिर वापस C,
सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O। तो अब आप बताइए, दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथ। और सारे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के हैं, है ना? तो सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। और ओइक एसिड किस लिए? इस इतने के लिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि ये इथेनॉल है। KMnO4 या KCr2 KCrO2 के कारण किस में चेंज हुआ? इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। और क्या रीजन था? ऑक्सीडेशन। कि यहाँ से OH में कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन। ये रहा, ये ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हो गया था किसमें? इथेनॉल में। और इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है? चलिए अब इसे साफ करते हैं। और अब बारी है आज का आखिरी टॉपिक, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसकी एक पीडीएफ, पीडीएफ तो नहीं है, एक फोटो ही समझ लीजिए, एक फोटो पीडीएफ सा है, वो आपको स्क्रीन में दिखेगा। और आपको जो नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि ये क्लास थोड़ी बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, तो इसे खत्म करना भी जरूरी हो गया है। तो देखिए, ये रहा आपका सोप और ये रहा आपका डिटर्जेंट। ठीक है? तो अब देखिए, जो आपकी सोप है वो किस पे काम नहीं करती है? नहीं करती इन द सेंस, सॉफ्ट वाटर नाम सुना है आपने? सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या हुआ? जैसे हम साबुन को ठंडे पानी पे डालते हैं, तो तुमने देखा होगा कि साबुन को जब ठंडे पानी पे डालते हैं तो उसमें से झाग जल्दी से नहीं निकलते हैं। हाँ या ना? कपड़े धोने की साबुन होती है, उसको अगर हम अ, देखो, सॉप और डिटर्जेंट का ये मेन मोटिव किस लिए चल रहा है कि जब किसी कपड़े पे दाग लग जाते हैं तो उसे हटाने का जो काम है वो किस चीज का होगा? सोप या डिटर्जेंट। अब नहाने वाली साबुन है वो तो देखो अलग चीज है, उसे तो टॉपिक ही नहीं है। तो जब सॉफ्ट वाटर का मतलब है कि आप नॉर्मल गर्म पानी होगा ना, तब जाके आप सोप काम में ले सकते हो। अगर ठंडा पानी है तो आप सोप को काम में नहीं ले पाओगे, जल्दी से झाग नहीं निकलते, झाग इन द सेंस वो बबल्स नहीं निकलते। लेकिन डिटर्जेंट का क्या होता है? डिटर्जेंट आपने देखा होगा, चाहे तो आप ठंडे पानी में डाल दो, चाहे आप गर्म पानी में डाल दो, आप अगर उसे थोड़ा सा भी पानी को हिलाओगे तो बबल्स निकल जाएंगे। तो ये कैसा होता है? इट वर्क्स ऑन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है? ये चीज आपको समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट में ये है कि साबुन थोड़ा कम साफ कर पाती है, मतलब लेस। इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा अच्छे से साफ हो जाता है। ठीक है? तो अब इस टॉपिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप इतने दूर तक बने रहे। ठीक है? और ये वीडियो आप समझ रहे होंगे, ये सोप एंड डिटर्जेंट का जो एक बेसिक क्या कहते हैं डिफरेंस है, ये एक समझा मैंने दिया है कि क्या होता है। सॉफ्ट होता है सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर मतलब गर्म पानी एक तरीके से। डिटर्जेंट को आप चाहे तो गर्म पानी में डाल दो, चाहे हार्ड पानी। हार्ड पानी का मतलब बर्फ वाला पानी या ठंडा पानी, तो झाग तो वो उसमें दे देगा, लेकिन सोप नहीं देता। सोप में क्या होता है? क्लीनिंग साफ नहीं होती, जल्दी नहीं हो पाती, लेकिन डिटर्जेंट में जल्दी साफ होता है। ठीक है? तो ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आपको एक फोटो दिखेगी, आप उसे नोट कीजिएगा, और ये चैप्टर अब खत्म होता है। ठीक है? तब तक के लिए, आगे के वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद और
मजे करिए। ठीक है।